नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। साथियों, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथियों, आज हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2026 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। साथियों, इसमें हमने जीके जीएस के 30 अति संभावित प्रश्नों को लिया है जो आपकी आगामी परीक्षा यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस एसआई, बैंक, रेलवे, एसएससीजीडी या अन्य सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथियों, यूपी पुलिस का एग्ज़ाम 8 जून से स्टार्ट हो रहा है और आज है 2 जून, तो आपके पास अब ज़्यादा वक्त नहीं है, जिसके लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की एक सीरीज लेकर आए हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि भारत का पहला AI आधारित मौसम पूर्व अनुमान मॉडल भारत जैन है जो किस संस्था से संबंधित है। इससे पूछा गया कि जो AI आधारित पूर्व अनुमान मॉडल है वो किस संस्था से संबंधित है। इसरो, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास या DRDO। तो इसका राइट आंसर होगा IIT मद्रास। ठीक है, जो AI आधारित मौसम पूर्वानुमान मॉडल भारत जैन है वह IIT मद्रास से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी का प्रावधान है। इससे पूछा गया कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 78 या अनुच्छेद 80। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 76। ठीक है, अनुच्छेद 76 के तहत भारत का एक महान्यायवादी होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है साथियों, महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? महान्यायवादी की नियुक्ति है जो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है। इससे पूछा गया कि जो माजुली द्वीप है वह किस नदी पर स्थित है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी या नर्मदा। साथियों, जो माजुली द्वीप है यह असम राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? यह असम राज्य में स्थित है और यह ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। कहाँ पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि ऑपरेशन दोस्त किस देश में भूकंप राहत कार्य हेतु चलाया गया था। इससे पूछा गया कि जो ऑपरेशन दोस्त है वो किस देश में भूकंप राहत हेतु चलाया गया था। नेपाल, तुर्की, जापान या इंडोनेशिया। तो इसका राइट आंसर होगा तुर्की। ठीक है, जो ऑपरेशन दोस्त है वो तुर्की में भूकंप राहत हेतु चलाया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि विटामिन B12 में कौन सा धातु पाया जाता है। इस पूछा गया कि विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है। आयरन, जिंक, कोबाल्ट या मैग्नीशियम। तो इसका राइट आंसर होगा कोबाल्ट। ठीक है, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि पंचायती राज व्यवस्था संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। इससे पूछा गया कि जो पंचायती राज व्यवस्था है वो संविधान में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन या 74वां संविधान संशोधन। तो इसका राइट आंसर होगा 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, जो पंचायती राज व्यवस्था है वो संविधान में 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। भारत में GST लागू हुआ था। इससे पूछा गया कि GST है जो भारत में कब लागू हुआ था। 1 जुलाई 2017, 1 अप्रैल 2017, 15 अगस्त 2017 या 26 जनवरी 2017। साथियों, GST का मतलब होता है गुड एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है गुड एंड सर्विस टैक्स। और यह भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। कब हुआ था? 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा ऊतक रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। इससे पूछा गया कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा ऊतक सहायक होता है। RBC, WPC, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा। तो इसका राइट आंसर होगा प्लेटलेट्स। जो ऊतक है वह रक्त को थक्का जमाने में सहायक होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। इससे पूछा गया कि साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में स्थित है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या गोवा। तो इसका राइट आंसर होगा केरल। साइलेंट वैली है जो केरल में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि ब्रिक्स का नवीनतम सदस्य कौन है। इससे पूछा गया कि ब्रिक्स का नवीनतम सदस्य जो कौन सा देश बना है। अर्जेंटीना, मिस्र, नेपाल या बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर होगा मिस्र। ठीक है,
ब्रिक्स का मिस्र जो एक नवीनतम सदस्य देश बना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? इससे पूछा गया कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? अग्न्याशय, थायराइड, यकृत या प्यूटरिक? तो इसका राइट आंसर होगा यकृत। यकृत ग्रंथि है जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसे पूछा गया कि नाटो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पेरिस, लंदन, ब्रुसेल्स या रोम? साथियों नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन में जोड़ा गया? इससे पूछा गया कि जो समाजवादी शब्द है जो संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द है जो किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 24वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन या 52वां संविधान संशोधन? तो इसका राइट आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। जो समाजवादी शब्द है वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? इससे पूछा गया कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ढक्कन का पठार, तिब्बत पठार, पामीर पठार या कोलोराडो का पठार? तो इसका राइट आंसर होगा तिब्बत का पठार, ठीक है। जो तिब्बत का पठार है वो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि ओजोन परत मुख्यतः किस मंडल में पाई जाती है? इससे पूछा गया कि जो ओजोन परत है वो किस मंडल में पाई जाती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल? तो इसका राइट आंसर होगा समताप मंडल, ठीक है। ओजोन परत है वो समताप मंडल में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? इससे पूछा गया कि जो आरबीआई बैंक है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1935, 1947, 1950 या 1928? साथियों आरबीआई की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? इसकी स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। कहाँ पर है? इसका मुख्यालय जो मुंबई में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई? इससे पूछा गया कि टाइगर प्रोजेक्ट योजना जो इसकी शुरुआत है जो किस वर्ष हुई थी? 1971, 1973, 1975 या 1977? तो इसका राइट आंसर होगा 1973 ईस्वी, ठीक है। टाइगर प्रोजेक्ट योजना की शुरुआत 1973 ईस्वी में की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन कौन सी है? इससे पूछा गया कि भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन कौन सी है? तेजस एक्सप्रेस, गतिमान एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस या शताब्दी एक्सप्रेस? साथियों जो भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है यह हजरत निजामुद्दीन से आगरा कैंट के बीच चली थी। कहाँ पर चली थी? हजरत निजामुद्दीन से आगरा कैंट के बीच चली थी और यह है गतिमान एक्सप्रेस, ठीक है। तो भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस है जो हजरत निजामुद्दीन से आगरा कैंट के बीच चलाई गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? इससे पूछा गया कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है जो किसके द्वारा दिया गया था? डार्विन, वाटसन और क्रिक्स, मेंडल या लेमार्क? तो इसका राइट आंसर होगा वाटसन और क्रिक्स, ठीक है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है जो वाटसन और क्रिक्स के द्वारा दिया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्लू सिटी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? इससे पूछा गया कि ब्लू सिटी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या बीकानेर? तो इसका राइट आंसर होगा जोधपुर, ठीक है। जोधपुर का हम ब्लू सिटी के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। साथियों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पिंक सिटी किसे कहते हैं, ठीक है, पिंक सिटी, तो पिंक सिटी जयपुर को कहते हैं, ठीक है। जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं और ब्लू सिटी जोधपुर को कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति
कौन होता है। इससे पूछा गया कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर होगा उपराष्ट्रपति। ठीक है, राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। इससे पूछा गया कि WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, न्यूयॉर्क, जिनेवा, पेरिस या वियना। तो इसका राइट आंसर होगा जिनेवा। WHO का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। इससे पूछा गया कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, नेशनल हाईवे नंबर 27, NH44, NH48 या NH19। तो इसका राइट आंसर होगा NH44। ठीक है, NH44 जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है। इससे पूछा गया कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कुल कितनी होती है, 42, 44, 46 या 48। तो इसका राइट आंसर होगा 46। ठीक है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। ठीक है, ये होते हैं 23 जोड़ी, 23 गुणे 2। ठीक है, तो 46 होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि ऑपरेशन ग्रीन किससे संबंधित है। इससे पूछा गया कि जो ऑपरेशन ग्रीन है वो किससे संबंधित है, रक्षा क्षेत्र से, कृषि और बागवानी से, अंतरिक्ष से या स्वास्थ्य से। तो इसका राइट आंसर होगा कृषि और बागवानी से। ठीक है, ऑपरेशन ग्रीन है जो कृषि और बागवानी से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। इससे पूछा गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, 1942 में, 1945 में, 1947 में या 1950 में। तो साथियों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। इससे पूछा गया कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, काजीरंगा, जिम कॉर्बेट, रणथंभौर या गिरी। तो इसका राइट आंसर होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है और यह उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर है, यह उत्तराखंड में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। यदि हम बात करें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये असम में स्थित है। ठीक है, रणथंभौर ये राजस्थान में है और इसके बाद जो गिरी है, गिरी राष्ट्रीय उद्यान यह गुजरात में स्थित है। कहाँ पर है, यह गुजरात में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में इंसुलिन का स्रावण किस अंग से होता है। इससे पूछा गया कि मानव शरीर में इंसुलिन का स्रावण है जो किस अंग से होता है, यकृत, पीलिया, अग्न्याशय या वक्र। तो इसका राइट आंसर होगा अग्न्याशय। ठीक है, मानव शरीर में इंसुलिन का स्रावण है वो अग्न्याशय से होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है। साथियों, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, लखीमपुर खीरी, प्रयागराज, झांसी या सोनभद्र। तो इसका राइट आंसर होगा लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी है जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है। इससे पूछा गया कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो मौलिक अधिकार से संबंधित है, भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 5। तो इसका राइट आंसर होगा भाग 3। भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। किसका, मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा।